नमस्कार। कल के बाजार के लिए एक जबरदस्त और एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग प्लान चाहिए तो बस बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए बिना कोई वक्त गवाए सीधे कल की ट्रेडिंग प्लेबुक पर चलते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मार्केट की नब्ज टटोलेंगे, फिर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के लिए एक सॉलिड गेम प्लान बनाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सेटअप किसके लिए बेहतर है, और आखिर में एक ट्रेडर के लिए जो सबसे जरूरी नियम हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आज मार्केट ने हमें क्या इशारे दिए हैं, क्योंकि कल की कहानी की नींव तो आज ही रखी गई है ना? वाह, आज तो मार्केट में बुल्स की जोरदार वापसी हुई है। निफ्टी 50 में देखिए, प्लस 1.12% की क्या शानदार रिकवरी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कल के लिए हमारे बुलिश यानी तेजी वाले सेटअप का सबसे पक्का आधार है। ठीक है, तो अब आते हैं निफ्टी 50 पर। चलिए इसके चार्ट को जरा बारीकी से देखते हैं और समझते हैं कि हमारा गेम प्लान आखिर होना क्या चाहिए। चार्ट पे ना एक बहुत ही मजेदार पैटर्न बन रहा है, जिसे कहते हैं डबल बॉटम। सीधे सीधे कहें तो मार्केट ने एक लेवल को 2 बार टेस्ट किया और वहां से ऊपर उछल गया। ये एक बहुत ही सॉलिड सिग्नल होता है कि शायद गिरावट अब थम गई है और यहां से एक नई तेजी शुरू हो सकती है। अब इस लेवल पर खास ध्यान देना है, 22,800। ये हमारे बुलिश सेटअप के लिए समझ लीजिए एक लक्ष्मण रेखा है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक तेजी वालों का पलड़ा भारी रहेगा। ये वो लेवल है जहां खरीदार पूरी ताकत से बैठे हैं। तो हमारा मेन बुलिश प्लान क्या बनता है? देखिए, एंट्री के लिए 22,950 से 980 का जोन बढ़िया रहेगा। पहला टारगेट हम रखेंगे 23,150 और दूसरा 23,300 पर। और हाँ, सबसे जरूरी चीज स्टॉप लॉस, वो रहेगा 22,800 पर। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा प्लान बी भी सोचकर चलता है। तो मान लीजिए अगर किसी भी वजह से मार्केट 22,800 के इस मजबूत सपोर्ट को तोड़ देता है तो हमें मंदी के लिए भी तैयार रहना होगा। वैसे अभी के हालात देखकर लगता है कि इसकी संभावना कम है, करीब करीब 25 से 30% ही। यहां पर निफ्टी 50 के सारे जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिए गए हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लेवल्स कल ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अब निफ्टी से हटकर जरा सेंसेक्स पर भी नजर डालते हैं। यहां पर एक अलग ही और शायद कुछ लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्प कहानी बन रही है। सेंसेक्स के चार्ट पर देखिए, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट एक रेंज में फंसकर ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्प्रिंग को दबाया जा रहा हो। और जब ये स्प्रिंग खुलेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। सेंसेक्स के लिए 74,000 का लेवल एक गेम चेंजर है। ये एक पिवट पॉइंट है, मतलब यहीं से मार्केट का मूड तय हो सकता है, और ये एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट भी है। तो सेंसेक्स के लिए हमारा बुलिश प्लान ये है, एंट्री 74,080 से 74,150 के बीच में देख सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 74,500 और 74,800, और स्टॉप लॉस वो लगेगा 73,950 पर। लेकिन सेंसेक्स सेटअप की जो सबसे खास बात है वो है इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखिए, ये 1:5.5 का है, मतलब हर एक रुपए के रिस्क पर 5.5 रुपए का प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल, ये वाकई जबरदस्त है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों मजबूत सेटअप्स में से चुने किसे, निफ्टी या फिर सेंसेक्स? चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि किस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए क्या बेस्ट है। ये स्लाइड एकदम साफ कर देती है कि दोनों में क्या फर्क है। निफ्टी में ऑप्शंस में लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब खरीदना बेचना आसान है और कंट्रोल बेहतर मिलता है। दूसरी तरफ सेंसेक्स है, जहां बड़ा प्रॉफिट कमाने का जबरदस्त पोटेंशियल है। तो निचोड़ ये निकलता है कि चुनाव अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ही करना चाहिए। जो लोग एक्टिव हैं, छोटे छोटे मूव्स पकड़ते हैं, मतलब स्कैल्पर्स या ऑप्शंस ट्रेडर्स, उनके लिए निफ्टी बेस्ट है। लेकिन जो लोग कुछ दिन पोजीशन होल्ड करके एक बड़ा मूव पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए सेंसेक्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। देखिए, एक अच्छा सेटअप मिल जाना तो सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। असली जीत तो अनुशासन और सही नियमों को फॉलो करने से ही मिलती है। तो चलिए अब उन जरूरी नियमों की बात करते हैं जो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी हैं। ये 3 नियम ट्रेडिंग कैपिटल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। पहला, सही पोजीशन साइजिंग, ताकि कभी भी एक ट्रेड में बड़ा लॉस ना हो। दूसरा, स्टॉप लॉस का अनुशासन, ताकि नुकसान हमेशा कंट्रोल में रहे। और तीसरा, सही टाइम पर प्रॉफिट लेना, ताकि कमाया हुआ पैसा हाथ से ना निकल जाए। बाजार खुलने से ठीक पहले इन ग्लोबल चीजों पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है।
गिफ्ट निफ्टी से ओपनिंग का आइडिया लग जाता है, एशियाई बाजार का मूड कैसा है, कच्चा तेल और डॉलर रुपया कहाँ जा रहे हैं, इन सब पर नज़र रखने से हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और ये रही ट्रेडिंग के दौरान की चेकलिस्ट। सबसे ज़रूरी बात, अपने प्लान पर टिके रहना है। इमोशंस में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। और हाँ, हर ट्रेड को नोट करना है ताकि बाद में अपनी गलतियों से सीखा जा सके। याद रखिए, अनुशासन ही कामयाबी की चाबी है। अच्छा, हमने पहले सेंसेक्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग शब्द इस्तेमाल किया था, तो ये होता क्या है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कुछ दिनों या हफ्तों के लिए किसी स्टॉक या इंडेक्स में पोजीशन बनाकर मार्केट के छोटे-मोटे उतार चढ़ाव से पैसा कमाना। तो पूरा सेटअप अब एकदम साफ है और मौके भी सामने हैं। अब देखना यह है कि कल का बाजार हमें कौन सा मौका देता है। आपकी नज़र किस पर रहने वाली है, निफ्टी पर या सेंसेक्स पर?